प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु शिवालयों व मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला व महानगर के संयुक्त तत्वावधान में अमृतकाल बजट पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। डीडीयू प्रशासन के उदासीन रवैये से सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीएड के 50 परीक्षार्थी हुए परीक्षा से वंचित। महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर भक्त करेंगे पूजन अर्चन। मंदिर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में किया गया विशाल सम्मेलन। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन गोरखपुर द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक रुद्राभिषेक का होगा आयोजन। और 26 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होगा 7वां ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता। जनपद में महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न शिवालयों व मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सभी श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपनी पूजा अर्चना को सकुशल संपन्न कर सकें। मंत्री होने के बाद भी आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ का विकास करवाया है, बाहर जितना विकास हुआ है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, कल 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश प्रदेश और जनपद गोरखपुर में भी मनाया जाना है। इसके संबंध में हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, सबको पहले से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां जहां शिवालय है, मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, वहां पर ड्यूटी चार्ट्स बना दिए गए हैं। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां पर महिला पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी को इस त्योहार की बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आपके सहयोग से ये पूरा जो त्योहार है बड़ा सकुशल संपन्न। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास हमारा तो पहले से त्रिनेत्र अभियान जो चल रहा है उसमें सीसीटीवी कैमरास नए भी लगाए गए हैं और इस तरह की सुरक्षा के लिए भी जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां भी सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला व महानगर के संयुक्त तत्वावधान में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर अमृतकाल बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया मौजूद रहे। संगोष्ठी में विभिन्न विभागों के लिए आवंटित किए गए बजट पर प्रकाश डालते हुए इसे सभी के लिए हितकारी बजट बताया गया। वहीं यह भी कहा गया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अनुकूल अच्छा बजट की व्यवस्था बनाई गई है। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा शिवनाथ चौधरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता, श्रवण पटेल, मुरली मनोहर चौरसिया, अभिमन्यु मौर्य सहित बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम 25वीं रैंक से 30वीं रैंक पे रहते थे। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हुआ करना, यह हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता बहुत तेजी से विकास, भारत के शक्तिशाली देश के रूप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली ये देश बन के उभरी है। 5वें स्थान पे तो हम पिछली बार थे ही, लेकिन जो आर्थिक विश्लेषण का विषय है उसमें भारत ने जो छलांग लगाई है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के रहते हुए क्षेत्र को हमारी सरकार ने छुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया है, इस पे हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हैं। इसमें पिछड़े वर्ग सहित देश के उत्थान के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, देश का नौजवान, किसान और जो विकास की दर है उसको और अच्छा करने के लिए इस बजट में अच्छे प्रावधान किए हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो इसके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी का हम लोग बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। इधर 9 साल में हमारी सरकार ने भारत के विकास गति को, भारत की अर्थव्यवस्था को, जो पहले हमारे सरकार में आने के समय 10वीं रैंक पे हुआ करती थी, उसको इस सरकार ने 5वीं रैंक पे ले आके और विश्व में एक बड़ा बाजार के रूप में भारत को स्थापित किया है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के 2 कंपनियों के द्वारा अभी हमने बहुत बड़ी एक डील की है। भारत ने 250 हमने विमान एक कंपनी से खरीदा है और 220 एक से खरीदा। इस तरह से 470 हवाई जहाज हम लोगों ने खरीद के एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है और अपने देश के लिए आगे के दिनों में अपने देश की जनता को एक अच्छी सौगात देने के लिए भी काम कर रहे हैं। जो है अमृतकाल के जो बजट पास हुआ है दिल्ली में लोकसभा में, इसी पर जो है परिचर्चा संगोष्ठी किया गया है कि जो बजट जो है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, असहायों के लिए आगामी देश का भविष्य जो है उज्जवल है और राष्ट्र जो है पूरे विश्व में महाशक्ति बनने का, आर्थिक शक्ति बनने का काम करेगा। इसी पर संगोष्ठी हुआ है। सेंट एंड्रयूज कॉलेज द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के बीएड पाठ्यक्रम में किए गए 50 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा विगत 16 फरवरी से बीएड की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन 50 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जिसको लेकर गुरुवार को भी छात्रों ने कुलपति आवास पर पहुंचकर घेराव करते हुए परीक्षा को समय से कराने की मांग की थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता व उदासीन रवैये की वजह से परीक्षार्थी बेहद परेशान हैं। शुक्रवार को भी परीक्षार्थियों ने सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा कराने की मांग की। वहीं सेंट एंड्रयूज प्रशासन भी लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। एक आदमी अपनी पूरी बात समझ रहा है ना। मैम, जब बातें हमारी नहीं सुनी जाएंगी तो डेमोक्रेटिक तो वे रास्ता है, राइट टू प्रोटेस्ट, फिर हम लोग वही अपनाएंगे। मैम, हम लोग अपना भी रहे हैं और मैम आज आपका कार्यालय बंद क्यों नहीं आएंगे, ये जवाब दिया जाए। क्यों नहीं आएंगे, ये जवाब दिया जाए। ऐसा है, आप आइए, आपका स्वागत है। आपकी समस्या हमारी समस्या है। तुमको दिया गया बदमाशी कोई काले से बाहर पीडीएफ बनाने की बात हुई, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला। जवाब भी आप देंगे। ये पूरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन 100 लोगों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस स्वीकार किया है। ठीक है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. सैमुअल व परीक्षार्थियों ने बताया, सुबह 5 बजे से हम लोग जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात के लिए लाइन में लग करके एक आम से आम नागरिक की तरह लाइन में लग करके इतने ठंडे में 5 बजे से हम लोग जो थे
वहाँ पर खड़े थे। हमारे और इनके ड्राइवर दोनों के गवाह हैं कि हम लोग वहाँ लगे हुए थे। कमिश्नर साहब से लगातार हम लोग बात करते रहे, क्योंकि वहाँ कमिश्नर भी मौजूद थे। कमिश्नर साहब लगातार वीसी को फ़ोन करते रहे, वीसी साहब ने फ़ोन उठाने का कष्ट नहीं किया। उसके बाद जो था मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका एप्लीकेशन है, आप कमिश्नर साहब को दिया, कहा कि आप इस केस को देखिए। कमिश्नर साहब ने उसके बाद भी लगातार कई बार वीसी साहब से फ़ोन किया, पर वीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप बताइए कि इसके अलावा मुझे अपने बच्चों के हित के लिए, वैसे तो मेरी लड़ाई बंद नहीं हुई है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। और बच्चों को क्यों, हमको न्याय नहीं मिलेगा। आज को हमारे कॉलेज को जो है हमारे आक्षेप लगाया जा रहा है, ठीक है। अभी उन्होंने अखबार में एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, इन्होंने 75% उपस्थिति का वो नहीं दिया है। आप ये बताइए कितनी परीक्षा होती है, कितनी परीक्षाओं में 75% की उपस्थिति हम लोग लिख करके भेजते हैं, ठीक है, और मांगते हैं, हम भेजते हैं। और अब सीबीसीएस जब से हुआ है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब आप डिसाइड करें। मैंने आपको सारी वस्तुस्थिति बता दी है। कितना कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार, कॉलेज ने प्रवेश लिया, कॉलेज ने उनको भली भांति पढ़ाया। अगर हमारे यहाँ क्लास ना चली हो तो आप बोले कि हमारे यहाँ टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, क्लास नहीं चली, पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद परीक्षा कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है, क्योंकि वो हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। उन्होंने हमें अनुमोदन दिया है और 100 सीट जो है उन्होंने हमें, एनसीटीई ने हमें दी है। 100 सीट पर हमने प्रवेश किया। अगर 100 से 101 प्रवेश हुआ हो तो आप जो है 101 में को हटा दीजिए। हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद हम लोग को ये लग रहा है कि अब हम लोग के कॉलेज की कोई गलती नहीं है, सारी गलती बीसी की है। और हम लोग को इसलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सिटी या बीसी के वहाँ पहुँचना चाहिए। सबसे पहले आप लोग किया हुआ वहाँ बीसी सर गलती यही है कि सारी गलती बीसी की है। हमें मीठी गोली दिया जा रहा है। वो लोग मौखिक बोल रहे हैं लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे ही लेंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही कदम ये होता है आंदोलन का रूप होता। हम जो है जिलाधिकारी महोदय तो ज्ञापन देंगे, हम यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे और जहाँ तक हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। हम भविष्य से होने वाले भावी शिक्षक हैं। इन यूनिवर्सिटी बीसी ने हमें शिक्षक न बनाते नेता बना दिया। हम यहाँ शिक्षक बनने आए थे, हमने यहाँ फीस दिया, हमारा तालिस सिस्टम से है, हमारे तालिस तो ये गलत रहते हैं। और जबकि ये अपने टाइम से अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं, ये आवाज़ पे मिलने तो जाता है तो ये मिलते नहीं है, ये तानाशाह है और ये धमकी देते हैं बाउंसरों से उठवा दे फटवाने था। हमारे प्राचार्य से किया हुआ बदसलूकी था, उनको माफी मांगना पड़ेगा। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। हमारा जो 16 तारीख तो पेपर नहीं हुआ है वो पेपर कराना चाहिए, और जो 21 तो पेपर होने वाला है उसका पेपर होना चाहिए। शहर के प्राचीन शिव मंदिर बाबा मुक्तेश्वर नाथ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा व सुविधा का बखूबी ख्याल भी रखा जाता है। मंदिर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्प आदि चढ़ाकर अपनी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व के दृष्टिगत मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मुक्तेश्वरनाथ मंदिर के महंत रामनाथ ने बताया, सफाई दफाई सब हुआ है, मंदिर का पूरा सफाई दफाई डेकोरेशन का काम चल रहा है, लाइट वाइट लग गया है, रात में सब काम फाइनल हो जाएगा और सुबह 2 बजे रात से ही जल चढ़ाना यहाँ पर चालू हो जाता है। लाखों की संख्या में भीड़ होती है। शासन प्रशासन की तरफ से पुलिस वालों की भी व्यवस्था रहती है और जितने लोग आते हैं
सबके लिए व्यवस्था किया जाता है। आने जाने का प्रवेश मार्ग, निकास मार्ग डबल है। क्या मान्यता है यहाँ पे? यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरा हो जाती है। साल में एक बार आते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद से उनकी जो मनोकामना लेकर के आते हैं, जिस उद्देश्य से आते हैं, उनकी उद्देश्य पूर्ति हो जाता है। इसलिए भगवान पर उनका अटूट विश्वास है। कितना वर्ष पुराना मंदिर है? 400-500 साल पुराना है। चौथे नंबर पर मैं हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। NPS रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यूनियन एसोसिएशन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा द्वारा विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। हम किसी के गुलाब थोड़ा ना, जो सरकार आएगी उसको काम करेंगे। ये इतने बेहयाव पतित है, इनको समझ नहीं आता है। शिक्षकों का निजीकरण कर दिया जाए, इसका हमको विरोध करना है। आप क्या बात है, हमारे वोट से आप विधायक वोट जोड़ा जाएगा तो यह जाके 3 करोड़ से ऊपर होगा और सभी जोड़ जाए तो 12 करोड़ होता है। और शिक्षा से और जगहों से सभी लोग आए हुए हैं, इनका स्वागत है और वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग मेन मुद्दा है कि NPS को हटाना है और पुरानी पेंशन बहाल करना है। साथियों, जो NPS के लोग हैं, जिसका दर्द है, उसको भी दवा लेने के लिए लगना पड़ेगा। केवल नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं है, जब उन अपना दर्द नहीं ठीक से बताएंगे तो दवा देने वाले कैसे रहेंगे। तो श्रीलंका का हाल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कलकत्ता में ममता बनर्जी अगर पेंशन दे रही है, क्या बंगाल का हालत हो गया है? ये झूठ बोलते हैं। आज कोरोना समाप्त हो गया है तो 80 लाख लोगों को जो है चावल देने की क्या जरूरत है? आप अपने वोट के लिए, वोट खरीदने के लिए जो चाहे तो कर सकते हैं। हम 12 महीना ड्यूटी करते हैं, 10 महीना का तनख्वाह लेते हैं, 2 महीना हम जो इनकम टैक्स में देते हैं। मेरे पैसे का अब बांटेंगे देवड़ी और कहेंगे कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा? ये क्या न्याय है? इसी बिल पर ये मीटिंग बुलाई गई है और ये आप चाहते हैं कि हम मीटिंग अपनाई गई है, वो सिर्फ इसलिए कही है कि पुरानी पेंशन दिया जाए तो पहले तो जिसकी शादी होती है उसको अच्छी लगती है। जो बजाएगा ताली वो प्यार का हो जाएगा आभारी। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ताली में तो मैं इसलिए नहीं बजवाता। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय व कर्मचारी नेता रुपेश श्रीवास्तव ने बताया। यह केंद्र और कर्मचारी यूनियन और रेल और सभी यूनियन के राज्य कर्मचारी के यूनियन एसोसिएशन
और रेल के और केंद्र के कर्मचारी यूनियन और एसोसिएशन का एक मीटिंग बुलाई गई है, सभा का एक किया जा रहा है कैंपस में। एनपीएस के बारे में हम लोग कर रहे हैं और आगे लड़ाई का रूपरेखा हम लोग तेज करने के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग एनपीएस के बहाली तक, एनपीएस गो बैक तक हम लड़ेंगे और बड़ा निर्णय भी होने जा रहा है जो सरकार के लिए बहुत महंगा होगा। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में होने वाले हैं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पूरा देश में आग लग चुकी है और ये सब कर्मचारियों को पता चल गया है कि पेंशन नहीं तो जिंदगी बेकार है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो हार्ट फेल होकर सब मर जाएंगे। 40% आबादी तो देश की पेंशन पर जिंदा है, वो सब तो तत्काल मर जाएंगे। इसलिए और हमारी सरकार बिल्कुल तानाशाह की तरह काम कर रही है। हम कल भी अपील जी, रणनीति होगी आप लोगों की? रणनीति ये होगी कि हम लोग तमाम लोकतांत्रिक तरीके से तमाम आंदोलन करेंगे, जैसे धरना, प्रदर्शन, रैली और भी, और निर्णय करेंगे कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन गोरखपुर के तत्वावधान में विगत 3 वर्षों से लगातार सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ 2 दिवसीय सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन शैलेंद्र दुबे व उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या से रंगमहल पीठाधीश्वर परम पूज्य 108 श्री राम शरण दास जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी द्वारा सामूहिक रुद्राभिषेक का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन गोरखपुर के अध्यक्ष ब्रह्मानंद दुबे ने बताया, सामूहिक रुद्राभिषेक के विषय में ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों से यह सामूहिक रुद्राभिषेक आयोजित हो रहा है आजाम नगर पैराडाइज लॉन गोरखपुर में। यह कार्यक्रम 18 से लेकर 19 तारीख तक विभिन्न सत्रों में आयोजित होगा, जिसमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक विभिन्न सत्रों में आए हुए नगरवासियों और भक्तों के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अयोध्या से पधारे हुए रंगमहल के पीठाधीश्वर 108 श्री राम शरण दास जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी उपस्थित रहेंगे। अगले दिन 19 तारीख के कार्यक्रम में काशी से पधारे हुए राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य सुधीरानंद जी के द्वारा 1:30 बजे से सायं 5 बजे तक कथा श्रवण कराया जाएगा। मंडल क्रिकेट संघ से संबद्ध और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च तक सेंट एंड्रयूज कॉलेज के मैदान पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 8 प्रमुख टीमें प्रतिभाग करेंगी। यह प्रतियोगिता सफ़ेद रंग के रंगीन किट में 40-40 ओवरों के लीग के आधार पर खेला जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने जानकारी दी है। हर बार की तरह ये 7वीं बार जो है लक्ष्य का ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार फिर से हो रहा है, उसी से संबंधित ये प्रेस वार्ता है। कितनी टीमें हैं, कहाँ पे मैच होंगे और क्या प्राइज वगैरह है इसमें? 8 टीमों के बीच में मैच होगा। 2 ग्राउंड है, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज का। दोनों टीमों को 2 पूल में बांट के 4-4 टीमों का जो है एक पूल होगा। 40 ओवर के मैच होंगे और सेमीफाइनल दोनों एक ग्राउंड पे होगा और फाइनल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पे होगा। प्राइज मनी पिछली बार की तरह इस बार भी विनर को 5 लाख रुपए और रनर को 3 लाख रुपए। सर कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8 टीमें भाग ले रही हैं। सर कहाँ से टीमें प्रतिभाग करेंगे? एक तो लक्ष्य की अपनी टीम है, एक लाइफ केयर लखनऊ की टीम है, एक दिल्ली की टीम है, एक राजस्थान की टीम है, एक जम्मू कश्मीर की टीम है और एक एमपी की टीम है। कोई इंटरनेशनल राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें भी आ रहा है इसमें? अभी तक कुछ आईपीएल प्लेयर्स के नाम तो आ चुके हैं और बाकी पूरी की पूरी टीम रणजी प्लेयर से ही है। वो तो ऑलमोस्ट सब के सब रणजी प्लेयर ही हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों का नाम नहीं आया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु शिवालयों व मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला व महानगर के संयुक्त तत्वावधान में अमृतकाल बजट पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन।
डीडीयू प्रशासन के उदासीन रवैये से सेंट एंड्रयूज कॉलेज के बीएड के 50 परीक्षार्थी हुए परीक्षा से वंचित। महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर भक्त करेंगे पूजन अर्चन, मंदिर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में किया गया विशाल सम्मेलन। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन गोरखपुर द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक रुद्राभिषेक का होगा आयोजन। और 26 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होगा 7वां ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।